बहुत पुरानी बात है। मिस्र के तपते रेगिस्तान और नील नदी की कलकल धारा के बीच एक युवक रहता था। नाम था आसिफ। वो मछुआरा था, मगर आम नहीं। उसकी आत्मा में एक शांति थी, जैसे सदियों से वह नदी की लहरों से बातें करता रहा हो। उसकी झोंपड़ी एक ऊंची चट्टान पर बनी थी, जहां से नील नदी का हर उतार चढ़ाव दिखाई देता। लेकिन उसकी पत्नी जहिरा एकदम उलटी प्रकृति की थी। लालच उसका गहना था और कड़वाहट उसकी बोली। आसिफ दिन भर तपती धूप में जाल डालता और जहरा हर शाम उसके लौटने पर बड़बड़ाने लगती। सारी दुनिया अमीर हो रही है और तुम आज भी मछली पकड़ रहे हो। क्या यही जिंदगी है? आसिफ चुप रहता, एक मुस्कान के साथ खाना खाता और देवताओं का शुक्र अदा करके सो जाता। एक अनोखी सुबह एक दिन जब उसका जाल खाली रहा, निराश आसिफ उसे समेटने लगा। तभी जाल कुछ भारी लगा, लेकिन कोई मछली नहीं थी। उसने खोलकर देखा, एक सुनहरी जलपरी बेहोश हालत में फंसी थी। जलपरी ने होश में आते ही कहा, मैं नील नदी की रानी हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, हर इच्छा एक इम्तिहान होगी। आसिफ ने बिना किसी शर्त के जलपरी को छोड़ दिया। जलपरी मुस्कुराकर लहरों में समा गई। इच्छाएं शुरू होती हैं। जब जहरा को यह बात पता चली, उसने तुरंत कहा, अगर वो सच में रानी है तो कहो हमें एक नई नांद दे। ये टूटी लकड़ी की नांद अब सहन नहीं होती। आसिफ ने जलपरी को पुकारा और जैसे ही उसने निवेदन किया, घर लौटने पर देखा, नांद अब शीशम की बनी थी, नई, मजबूत और सुगंधित। पर जहरा कभी खुश होती तो जहरा ना होती। उसने अगली मांग रखी, एक पक्का मकान, फिर एक हवेली, फिर एक रथ, नौकर चाकर, खेत, तिजोरी, शानो शौकत। हर बार आसिफ विनम्रता से जलपरी को पुकारता और हर बार जलपरी उसकी सच्चाई के कारण उसकी बात मान लेती। रानी बनना काफी नहीं था। जहरा अब एक महल में थी, सिर पर ताज था, लोग उसे महारानी कहकर झुकते थे, मगर उसका दिल अब भी खाली था। एक रात जब नील नदी में तूफान आया, उसने कहा, मैं अब नील नदी की रानी बनना चाहती हूँ, ताकि वो जल परी भी मेरे सामने झुके। ये सुनकर आसिफ का दिल कांप उठा, लेकिन विवश था। पत्नी की इच्छा न माने तो घर में जगह नहीं थी। वह फिर गया। लहरें उठी, बिजली चमकी, जल परी सिंहासन पर बैठी आई। इस बार आंखों में चमक नहीं, सवाल था, अब भी कोई इच्छा बाकी है? आसिफ ने कांपते स्वर में जहरा की बात कही। जलपरी ने गहरी सांस ली। आसमान गरज उठा और वह बोली, जब लालच नदी से भी गहरा हो जाए, तब नदी सब छीन लेती है। वह लहरों में समा गई और उसके साथ समा गया जहरा का सारा वैभव। जब आसिफ लौटा तो वही पुरानी झोंपड़ी, टूटी नांद और जहरा उसी नांद में कपड़े मल रही थी। कपड़े नहीं, शायद अपनी किस्मत। अंतिम वचन। आसिफ ने आसमान की ओर देखा और कहा, नील नदी सब देती है, लेकिन सब्र और कृतज्ञता ना हो तो वो सब वापस भी ले लेती थी। संदेश, जिस दिल में संतोष नहीं होता, वहां सुख टिकता नहीं, और जहां घमंड रहता है, वहां राज भी क्षणिक होता है।